क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 41, जिसे हिंदी में धारा 41 का नोटिस भी कहा जाता है लॉ की आम भाषा में। आइए देखते हैं उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या बोलती है। नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस ऑफिसर, ये वो नोटिस है जो अपीयरेंस के लिए बोलता है। किसके सामने? पुलिस ऑफिसर के सामने। द पुलिस ऑफिसर शेल, पहला सबसेक्शन इसका बोलता है द पुलिस ऑफिसर शेल। आप ध्यान देंगे कि द पुलिस ऑफिसर शेल ब्रैकेट में होगा आपके डायरेक्ट में। ये एक अमेंडमेंट है सन 2010 का, विद द इफेक्ट ऑफ 1 नवंबर 2010 से इफेक्ट में आया था। सेक्शन 3A एक्ट 41, ठीक है। पहले यहाँ द पुलिस ऑफिसर में हुआ करता था, उसको अमेंड करके शेल कर दिया गया है। ये पुलिस वालों को अब मैंडेट कर दिया गया है, ये एक मैंडेटरी है पुलिस वालों के ऊपर कि in all case where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such place as may be specified in the notice। तो हर उस मामले में जहाँ पर गिरफ्तारी नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं की जा रही है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के तहत, तो ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कोई कंप्लेन आई है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि फला व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि उसे कब अपीयर होना है, या तो पुलिस वालों के सामने या किसी अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिस। बेसिकली ये किस तरह का नोटिस है जहां गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन परंतु जब भी पुलिस वाले बुलाएंगे तो उपस्थिति देनी होगी, आना पड़ेगा उनके सामने जब भी वो बुलाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका सबसेक्शन बोलता है वेयर सच अ नोटिस इज इशू to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice। सिंपल है कि जहाँ ये नोटिस इशू किया गया है किसी व्यक्ति को, क्यों इशू किया जा रहा है? ताकि गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे तब आप आओगे। कहाँ आओगे ये मेंशन होगा, स्पेसिफाइड होगा नोटिस में, या तो उनके सामने आओगे या फला जगह आओगे जहाँ पे भी वो बोलेंगे, ठीक है। जिसे भी इशू किया जा रहा है, दूसरा सबसेक्शन ये बोल रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर दैट पर्सन जिसे ये इशू किया जा रहा है नोटिस, कि कंप्लाई करेगा विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द नोटिस, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, जो भी उसमें मेंशन होगा। तीसरा सबसेक्शन इसका बोलता है वे सच पर्सन कंप्लाई एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस unless for the reason to be recorded the police officer is of opinion that he ought to be arrested। मीन्स जहाँ कोई व्यक्ति कंप्लाई कर रहा है और निरंतर कंप्लाई कर रहा है, अनुपालन पूर्ण रूप से निरंतर रूप से करता चला आ रहा है उस नोटिस के, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस अपराध के संदर्भ में जिस अपराध के तहत ये नोटिस उस व्यक्ति को दिया गया है। कोई और अपराध करेगा तो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इस अपराध के तहत, जिस अपराध के तहत नोटिस दिया गया है, उस अपराध के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो कंप्लाई कर रहा है, जब तक वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन का अनुपालन कर रहा है, ठीक है। कब गिरफ्तार किया जा सकता है? जब पुलिस अधिकारी को, द पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड, जहाँ पुलिस वालों को ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, किन्हीं भी कारणों से, जो भी कारण होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे पुलिस ऑफिसर द्वारा। वो रीज़न रिकॉर्ड करने के पश्चात पुलिस अधिकारी उन्हें तब भी गिरफ्तार कर सकता है, भले ही वो कंप्लाई कर रहा था, पर वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे उस बात का। चौथा इसका सबसेक्शन बोलता है सच पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offense mentioned in the notice। अब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय उस नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशंस को अनुपालन करने में, कंप्लाई करने में किसी भी रूप से फेल हो जाता है, तो या अनविलिंग करता है, स्वेच्छा से छुपने की कोशिश करता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ,
अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, द पुलिस ऑफिसर में, ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी पुलिस ऑफिसर की, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, उस कोर्ट के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जिसका जुरिस्डिक्शन है, जिसने यदि कोई आदेश पारित किया है इस मामले के तहत, उसको ध्यान में रखते हुए। अब समझिएगा, द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, इस मामले के तहत यदि कोई ऑर्डर पास किया है कॉम्पिटेंट कोर्ट वो कोर्ट जिसके क्षेत्राधिकार, जिसके जुरिस्डिक्शन में ये अपराध हुआ है, और इस मामले के अंतर्गत यदि कोई ऑर्डर पास किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस, उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है जिस अपराध के लिए ये नोटिस इशू किया है। ठीक है, कोई और अपराध करेगा उसके लिए तो वो कर ही सकता है। ठीक है लेकिन फिर भी ये पुलिस की डिस्क्रिशनरी पावर होगी, वो अरेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये मैंडेट नहीं है। एक केस लॉ है डॉक्टर रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2015, डिसाइडेड ऑन 3 जून 2016 बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जहां ये कहा गया है कि वेयर द अरेस्ट वॉज नॉट मेड बाय following the procedure of arrest and section was not followed, thus the Supreme Court treated it as violation of Article 21 and grant a sum of 5 lakh rupees toward compensation to each of the petitioner to be paid by the state government within 3 months। तो जहाँ पर अरेस्ट का जो प्रोसीजर है उसका अनुपालन नहीं किया गया है, ना ही सेक्शन का अनुपालन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वायलेशन ट्रीट किया है आर्टिकल 21 का, और हर एक पिटिशनर को 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिलवाने का आदेश पारित किया है, जो देगी स्टेट गवर्नमेंट 3 महीनों के अंदर हर एक पिटिशनर को। इस सेक्शन की एक और ख़ास बात है कि सेक्शन 41 के अंतर्गत काफ़ी बार हमने देखा है कि 7 साल से कम या 7 साल तक का कारावास, और बी ए जो सब क्लॉज है उसमें हमने देखा है कि 7 साल से अधिक या डेथ सेंटेंस। अब ये सवाल उठता है कि क्या धारा 41 का नोटिस वहाँ भी इशू किया जाएगा जहाँ 7 साल से ज़्यादा का कारावास है या पनिशमेंट है? तो इसका जवाब है, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इवन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉट मैंडेटरी where the offense is punishable with maximum sentence of 7 year imprisonment। तो जहाँ 7 साल से ज़्यादा के कारावास का प्रावधान है, ये आवश्यक नहीं होगा कि वहाँ गिरफ्तारी की जाए, तो वहाँ पर भी धारा 41 का नोटिस इशू किया जा सकता है। ठीक है, रिमेनिंग थिंग कुछ है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41A मेक इट कंपल्सरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू इशू अ नोटिस इन ऑल केस where arrest is not required to be made under subsection 1 of amended section 41। जहाँ पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है वहाँ पर ये कंपलसरी हो जाता है पुलिस वालों के लिए कि वो धारा 41 का नोटिस दें उन्हें। ठीक है, और जहाँ पर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। आई होप कि ये सेक्शन समझ में आया होगा, कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।